बहुत दिन से उड़ीसा राज्य हैं, वो राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट वंचित कर जाती है। उड़ीसा हिंदुस्तान की सबसे धनी राज्य में एक है। उड़ीसा की मिट्टी के नीचे जो संपत्ति है वो संपत्ति दूसरा कोई राज्य में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो संपत्ति का सही तरीका का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी वजह से जो पढ़े लिखे उड़ीसा के नौजवान हैं और उड़ीसा के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उड़ीसा राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में करना पड़ेगा। और अगर कोई सुविधा होगा तो विदेश में भी जाना पड़ेगा। अगर वहाँ का संपत्ति का ठीक तरीका से अगर इस्तेमाल करेगा तो ये लोग बाहर जाने में मजबूर नहीं हो सकते। इसकी वजह से हम लोगों ने आज आए हैं उड़ीसा का संपत्ति उड़ीसा के विकास के लिए इस्तेमाल करो। और उड़ीसा है उड़ीसा का जो पानी, ये पानी जो आसपास के जो राज्य हैं वो लोग लेके चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश हो, महानदी जो है पूरा सूखा हो गया। इसका पानी उड़ीसा के विकास के लिए वहाँ का इरिगेशन के लिए यूज करना था, वो नहीं हो डिमांड रखा। महानदी का पानी जो अरब पड़ोसी राज्यों ने जो इस्तेमाल किया, उसके उड़ीसा को जो विधिवत रूप से जो इसका हिस्सा मिलना है और उड़ीसा का विकास के लिए उड़ीसा का रेलवे भी बड़ा भूमिका निभाती है। और साउथ की तरफ जाने वाली सभी ट्रेन दिल्ली से भी हो, सब उड़ीसा होते हुए तो ही स्टेट में रेलवे का विकास हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नौकरी की सुविधा मिल जाएगा। इंजीनियर बड़ा कारखाना उसका एक्सिलरी इंडस्ट्री बन सकती है, छोटा मोटा दुकान कारखाना सब हो सकती है। लेकिन इसी में भी इन लोगों ने बिल्कुल बंटवारा करके ज़्यादातर आंध्रा को दे देते हैं। इसकी वजह से इन लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किया, लेकिन सुनने वालों ने इलेक्शन के समय आकर वादा देते के बाद भूल जाते हैं। इसलिए सीधा राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देने के लिए लोग आए हैं। आज़ादी हिंद वाहिनी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर्श है, उसी से प्रेरणा लेकर के जो आज़ादी हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी करने के लिए ये आज़ादी हिंद वाहिनी है उड़ीसा को इसी प्रकार का लूट मूट राजनीति से मुक्त करने के लिए आज़ादी हिंद वाहिनी काम कर रही है। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो क्या लगता है जिस प्रकार से चारों धाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मतलब उड़ीसा की पुरी को ही माना जाता है, लेकिन इन्होंने अयोध्या तो बनवाया और पुरी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है केंद्र सरकार और हिंदुओं का पूरी उड़ीसा को किस प्रकार की सुविधा मिलना था। उड़ीसा सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, इसको कर्म संस्थान की व्यवस्था करना ये सबसे सरकार की जिम्मेदारी है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फॉर ऑल, सबको काम, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से सरकार पीछे और कभी कभी आकर के हम इसे धर्म का नाम पर बंटवारा कर देती है। हम ये बुनियादी समस्या उठाते हैं। अब आपको देश सरकार ने एक नया परिभाषा लिया है, सरकार और देश एक ही है। सरकार देश एक नहीं है, सरकार 5 साल के लिए है, ऐसे हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन देश के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलेगा तो बोल रहे हैं हम देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक बड़ा नया परिभाषा लेकर के लोग काम कर रहे हैं, बोलेगा तो पकड़ के जेल में देते हैं। आपका वहाँ भी 260 पत्रकार लोग जेल में अभी क्या बात है, सरकार के खिलाफ लिखा है, सरकार के खिलाफ बोला है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्रकार को कहते थे हमारे ऊपर तुम लोग आरोप लगाओ, हमको क्रिटिसाइज करो, हमको क्रिटिसाइज करके कार्टून बनाओ, ऐसा प्रधानमंत्री थे हमारे देश में। आज उल्टा हो गया, इसलिए जो बुनियादी मुद्दा है और पूरी ऐसा एक जगह हिंदुस्तान में सबसे नामी एक मंदिर है, पूरी जगह सभी लोग जाते हैं, श्रद्धा भी है, सभी लोग वहाँ पर जाकर के प्रणाम भी करते हैं। उसको एक अच्छी तरीका से डेवलप करना, उसी को लेकर के अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी उसी से भी वो पीछे हट जाती है। अयोध्या वगैरह में लेकर के वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए अयोध्या के इम्पोर्टेंस देते हैं, पूरी को लेकर के उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए आज डेवलप करना, पूरा उड़ीसा का संपत्ति लेकर के उड़ीसा को डेवलप करना है। नहीं दूसरे किसी के पास जाकर के हाथ दिखाने का भी कोई जरूरत नहीं है। उड़ीसा संपत्ति कमाई है, इसके इस्तेमाल करना चाहिए। राज्य पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक तथा केंद्रीय गोदावरी नदी साउथ में सचिव, दूसरा महानदी गोविंद राय जी, हम उनको अनुरोध करेंगे वो अपना जराए और अपना बात आपके। अभी क्या है देखिए, गोदावरी नदी में जो हो रहा है उसको कहते हैं पोलावरम, इंदिरा सागर। वो पोलावरम अभी इतना ऊंचा हो रहा है
इससे क्या होगा ना, आपका पानी मालकानगिरी आजाद हिंद वाहिनी का चेयरमैन जिला रंजन मोहब्बत जी वो डूब जाए। आज जितना आजाद हिंद वाहिनी अगर वो डूब का जाएगा तो लोगों को पानी कैसे कैडेट्स मिलेगा? है, जितना अगर वो डूब जाएगा तो हमारे लोगों को पानी उड़ीसा कैसे के मिलेगा? ये मालकानगिरी से आए आदमी हैं, लोग तो इधर उनको आया पानी है, कहाँ से मिलेगा? मंच वो पर रहेंगे हमारे कहाँ? नेता लोग हैं, वो तो बेकाबू सबको हो जाएंगे ना, मेरे रह तरफ नहीं से पाएंगे, उनका संग्रामी जमीन चला जाएगा, अभिनंदन। फॉरेस्ट चला जाएगा, मैं वन्य दो जीव बार चल जाएंगे, सब चले जाएंगे। आपके साथ तो 1941 से ये बोलने शुरू के लिए हुआ, खड़ा हुआ हो, लेकिन हमारा अभी तक ये हो नहीं पा दिव्यांग रहा जी, था हमारे क्योंकि लोग जिला उनको सेक्रेटरी ऑल इंडिया अपोज कर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक का थे। ये सरकार अभी आके अभी सब 14 बता में दिया। क्या कर दिया ना, मेरे उसको ये कहना है एक केंद्रीय ये बना ये दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी पार्टी भी केंद्रीय नेताजी योजना, सुभाष चंद्र ने मतलब जो बनाया, पैसा वहाँ खर्चा होगा ये आजाद तो हिंद सारा वाहिनी पैसा भी ये देगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। माने ये पैसा आजाद इनका हिंद वाहिनी का ये नारा मरेगा था, उड़ीसा। भारत एक का केंद्र सरकार इसको जितना देखना चाहिए, हमारा उड़ीसा जो है आंध्र वही है। लूट हो गया, तो अच्छा, इस ब्रिटिश पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, खाली तरफ हम नहीं, से छत्तीसगढ़ वाले भी ये अपोज कर रहे हैं। साम्राज्यशाही तो को sorry, जो क्या नाम है, भारत से महाराष्ट्र वाले हटाने भी के अपोज कर लिए रहे हैं। तो ये इतने नारा सारे लोग दिया अपोज कर रहे नेताजी, हैं, फिर इनको क्या आजाद प्रॉब्लम हिंद हो गया? वाहिनी दिल्ली ये चलो, इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? चलो क्योंकि दिल्ली। अभी उनके आज आप लोग दिल्ली जीने आ के लिए गया, समस्या है, ये हमारे सरकार में देश रहने में के लिए इंग्रेज अभी समस्या नहीं है। है, चंद्रबाबू नायडू इंग्रेज के लिए बैसाखी जितना दलाल था, इसलिए ये सब कर रहे हैं। जितना कॉर्पोरेट लोग है आज, लोगों को ज्ञापन दे वो भी हमारा ज्ञापन ये पहले तो देश का राष्ट्रपति को दे लुण्ठन दिए, कर रहा है। फिर वो जो ये रेल कॉर्पोरेट मंत्री है राज, वो हमारा ये है, कंपनी राज को उनको खिलाफ भी दे दिया है अश्विनी उड़ीसा यादव को को। बाकी जितना सबको हमारा एक-एक करके संपद देंगे। है, प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं, उसको उड़ीसा वासी को लिए राष्ट्रपति को प्लानिंग करके और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई सारा वो देश जो लड़ाई में चलता है, चलो हमारा लड़ जा। जितना अभी तो हम पहले हम यहाँ नहीं जातियां आए हैं, थे, अभी हम पिछले यहाँ बार पहुँचे है, हैं। क्यों? ये संपद सारा समस्या का सबको जड़ तो बांटना केंद्र सरकार चाहिए। है। ये नेताजी सुभाष ये का जड़ तो समस्या का जड़ तो नेशनल राज्य सरकार प्लानिंग नहीं का है। मुख्य बात था। यही सरकार कह अब ये नेशनल प्लानिंग के कि राज्य सरकार बात के लेकर बीजेडी का है, आजाद हिंद वाहिनी इसलिए की हम लड़ाई उनको कुछ नहीं दे अभी शुरू हुआ। अभी तो सरकार उड़ीसा से लेकर 11 महीना हो गया है, सरकार पश्चिम तुम्हारी है, बंगाल तुम करो। से लेकर लेकिन अब तो सारा कुछ नहीं हुआ। देश पर्यावरण को बंद में किया ये जाए। आजाद हिंद एक वाहिनी रेल के देखिए, नारा एक रेल है, सारा इसको देश ट्रेन में है। हमारा हमारे उड़ीसा का नौजवान को तोड़ दिया गया, हमारा युवा को तोड़ के सारा चीज इकट्ठा दे दिया करेगा। गया आंध्र को। अरे नया कॉर्पोरेट बना दिया तंत्र गया। क्या चलता है हमारा आउट देश और में, रेलवे जहाँ कोई जोन प्लानिंग है बना के- सब एक कॉर्पोरेट लोग अच्छा, के अभी लिए तक है, जैसे उनको आम 3 जोन आदमी मिल के गया, लिए नहीं है। अभी वो फिर एक जोन इसलिए मांग करने लगे हैं कि हमको आम नायगरा आदमी जोन को दो। इकट्ठा करके हमारे वो ये देख रहे हैं हमारा लड़ाई मांग पूरी हो जारी रही है। रहेगा। कोई मांग रहा है कि ज्योति हमको रंजन नायगरा जोन दो। महापात्र जी, आजाद हिंद हर वाहिनी जगह के पे सारे हमारे जो खनिज कमरेड, थे, जितने ये खनिज लड़ाई हमारे थे, आगे बढ़ेगा, खनिज ये चला हमारे गया। तरफ से उम्मीद है। कोई कॉर्पोरेट लोगों को दे फिर से दिया जा रहा है। अभिनंदन जनक है। पानी मेरा बात कॉर्पोरेट खत्म लोगों को दे करता दिया है। जा रहा है। जय हिंद, तो हम खाएंगे क्या? जय हिंद, हमारे जो कर पीढ़ी आएंगे वो जय खाएंगे क्या? हिंद। इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यही सबका जड़